भगवती लक्ष्मी जी भगवान विष्णु की नित्य शक्ति हैं। वे आठों याम भगवान श्री चरणों की सेवा में लीन रहती है। भगवान जब जब अवतार लेते हैं तब तक भगवती महालक्ष्मी जी अवतीर्ण होकर उनकी प्रत्येक लीला में सहयोग देती है। इनके आविर्भाव के अनेक आख्यान पुराणों में आते हैं। महर्षि भृगु की पत्नी ख्याति के गर्भ से एक त्रिलोक सुंदरी कन्या उत्पन्न हुई। वह समस्त शुभ लक्षणों से सुशोभित थी, इसलिए उसका नाम लक्ष्मी रखा गया। धीरे धीरे बड़ी होने पर लक्ष्मी ने भगवान नारायण के गुण प्रभाव का वर्णन सुना। इससे उनका हृदय भगवान में अनुरक्त हो गया। वे भगवान नारायण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए समुद्र तट पर घोर तपस्या करने लगे। उन्हें तपस्या करते करते 1000 वर्ष बीत गया। उनकी परीक्षा लेने के लिए इंद्रदेव भगवान विष्णु का रूप धारण करके लक्ष्मी जी के पास आए और उनसे वर मांगने के लिए कहा। लक्ष्मी जी ने उनसे विश्व रूप का दर्शन कराने के लिए कहा। इंद्र वहां से लज्जित होकर लौट गए। अंत में भगवती लक्ष्मी को कृतार्थ करने के लिए स्वयं भगवान विष्णु पधारे। भगवान ने देवी से वर मांगने के लिए कहा। उनकी प्रार्थना पर भगवान ने उन्हें विश्व रूप का दर्शन कराया। लक्ष्मी जी की इच्छा अनुसार भगवान विष्णु ने उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया। लक्ष्मी जी के प्रकट होने का दूसरा इतिहास इस प्रकार है। देवगणों ने दैत्यों से संधि करके अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन का आरंभ किया। मंदराचल की मथानी और वासुकी नाग की दस्ती बनी। भगवान विष्णु स्वयं कच्छप रूप धारण करके मंदराचल के पर्वत पर आधार बने। इस प्रकार मंथन करने पर क्षीर सागर से क्रमशः कालकूट, विष, कामधेनु, श्रवा नामक अश्व, ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि, कल्प वृक्ष, अप्सराएं, लक्ष्मी, वारुणी, चंद्रमा, शंख, शांग, धनुष, धनतरी और अमृत प्रकट हुए। क्षीर समुद्र में जब भगवती लक्ष्मी देवी प्रकट हुई तब वे खिले हुए श्वेत कमल के आसन पर विराजमान थी। उनके श्रीअंगों से दिव्य कांति निकल रही थी। उनके हाथ में कमल था। लक्ष्मी जी का दर्शन करके देवता और महर्षिगण प्रसन्न हो गए। उन्होंने वैदिक सूत का पाठ करके लक्ष्मी देवी का आह्वान किया। सब देखते देखते वे भगवान विष्णु के पास चले गए। एक बार भगवान राम और लक्ष्मण समय उन्होंने अपने अपने घाट तट पर बांट दिए। जब वे स्नान करके बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि कमर के पर फूल लगा हुआ था। दोनों ने पट्टी हटाकर देखा तो ऐसा चल था एक बैठक बनने की हालत में पड़ा था। भगवान राम ने करुणामय की बैठक से कहा, तुमने आवाज क्यों नहीं दी? हलचल छटपटाहट के पड़ने की। जब सांप पकड़ता है तो तुम खूब आवाज लगाती हो, कुछ लगा तो बैठक होने के जब सांप पकड़ता है तब मैं नाम नाम चिल्लाता हूँ। इसी आचार विश्वास के साथ प्रभु अवश्य पुकार सुनेंगे। और आज देखा कि साक्षात राम श्री राम सब धनुष लगा रहे हैं तो किससे पुकारता? बस इसे अपना सौभाग्य मानकर चुपचाप सहता रहा। सच्चे भक्ति जीवन के हर क्षण को भगवान का आशीर्वाद मानकर उसे स्वीकार करते हैं। सुख और दुख प्रभु की कृपा और कोप का परिणाम है। जीव इस संसार में 84 लाख योनियों में भटकता रहता है। एक योनि में जन्म, अगली बार उसे किस योनि में जाना है ये इस बात पर निर्भर करता है कि इस योनि में उसने अन्य किस योनि पर कृपा तथा अत्याचार किया। जिस योनि पर वह ज्यादा अत्याचार करता है उसी योनि के कर्मों को भोगने के लिए उसे अगले जन्म उसी योनि में लेना पड़ता है। इसी प्रकार वह जलथर, जलचर, गगनचर आदि की सभी योनियां भोगता है। सब योनियों के भोगने के उपरांत उसे अपने द्वारा किए हुए सभी पापों के प्रायश्चित के लिए मानव जन्म मिलता है। कोई भी ज्योतिष विज्ञान आपके जन्म और स्थान की गणना नहीं करके ये तो बता सकते हैं कि आप पिछले जन्म में किस योनि में थे, परंतु आगे भविष्य में आप किस योनि में जाएंगे उसको ज्ञात करने का उसके पास भी कोई तरीका नहीं होता। वह तो केवल इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने पापों का कितना प्रायश्चित कर पाते हैं या कितने नवीन पाप करते हैं। भगवान ने ये मानव जीवन अपनी गलतियों को सुधारने के लिए दिया है। इस मानव जीवन के बाद तो फैसले की घड़ी आती है। इस मानव जीवन के बाद जीव के लिए दो ही रास्ते होते हैं, या तो इस जीवन मरण के कुचक्र से मुक्ति पाकर मोक्ष की प्राप्ति करता है या फिर दोबारा से 84 लाख योनियों में भटकता है। अब ये फैसला तो आपके हाथ में है, आप कौन सा मार्ग चुनना चाहते हैं, क्योंकि ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा।
get you. Skin to skin, I bet you are feeling just the way I do. Vibing on the dance floor, show me your intention. I like it when you follow through. I want you to stay right here.